स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहिनी लाइफ में। तो इधर ये जो ब्लॉग है ना, ये इसमें ना सारी रस्में जो हैं मैंने सब कुछ ऐड करके डाला है। ये ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। प्लीज़ स्किप मत करिएगा। इधर ना हल्दी की जो रस्म है ना वो चल रही थी, और आगे आगे ना आप लोगों को बहुत सारी रस्में देखने को मिलेंगी। महाराष्ट्रियन शादी किस तरीके से होती है वो सब आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो भाई इधर ना हल्दी का जो फंक्शन था वो चल रहा था। दिवीसा मस्त इंजॉय कर रही थी, और इधर ना बिल्कुल भी ठंडी नहीं थी। हम लोग मस्त आराम से एंजॉय कर रहे थे। दिवीसा को भी मैंने ना स्लीवलेस कपड़े ही पहना के रखे थे, क्योंकि इतना पसीना आ रहा था कि क्या ही बताएं। इधर सब लोग ना डांस कर रहे थे, डांस एंजॉय कर रहे थे। वहीं मैं और दिवीसा मस्त आराम से अपना एंजॉय कर रहे थे। दिवीसा कर रही थी इधर डांस। मैं इसको गोदी में लिए थी, इस वजह से मैं इसको ना इधर साइड में ले जाके बैठ गई थी। पहले हम लोगों ने भी किया था, और इधर मैंने ना इसको इस जो पाटा रखा था इस पर बैठा दिया था, और ये मस्त कर रही थी डांस। सबको देख देख के ना ये बड़े ही खुश होके डांस करती है, और मैं इसको गोदी में लिए रहती हूँ, जिसकी वजह से मैं खुद का डांस वीडियो नहीं बनाती हूँ। और हल्दी के बाद हुई थी कार्निवल विथ पूल पार्टी, जिसके लिए मैं हो चुकी थी भाई रेडी। और साथ में ना मैंने दिवीसा को भी कर दिया था, और हम सब लोग ना रेडी हो रहे थे, वहीं पर मस्त एंजॉय कर रहे थे। फोटोज़ वगैरह भी हम लोगों ने क्लिक की थी। अभी राशि रेडी होने के लिए बची थी, तो राशि भी हो रही थी, साथ में मेरी जो जेठानी जी हैं भाभी जी, तो ये भी हो रही थी। हम सब लोग ना मस्त आराम से रेडी हो जाते थे और बैठ के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी निकालते थे। विद्यांश को भी मैंने रेडी कर दिया था, और मैं सबका वेट भी करती जा रही थी बीच बीच में। कभी कभी ऐसा होता था दिवीसा की वजह से ना मैं लेट हो जाती थी, लेकिन कभी कभी मैं फटाफट से पहले ही रेडी हो जाती थी। तो इधर मेरे हस्बैंड भी रेडी हो चुके थे, और हम लोग पहुंच चुके थे पार्टी के लिए। तो इधर पार्टी में पहुंचते ही हम लोगों ने किया था बहुत सारा डांस, और डांस करने के बाद बारी आई थी खाने की। तो इधर हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे, और मस्त कूलर की हवा में बैठे थे, क्योंकि भाई बहुत गर्मी थी वहाँ पर। सच में रायपुर में बहुत गर्मी थी। तो इधर ना हम लोग मस्त आराम से बैठे थे। तो पहले जब हम लोग हिंगन घाट गए थे, हिंगन घाट महाराष्ट्र में आता है, जहाँ पर मेरी बुआ रहती हैं। तो हिंगन घाट पहले हम लोगों ने वहाँ भी देखा, तो वहाँ का मौसम भी बहुत गर्मी वाला था। उसके बाद पहुँचे हम लोग छत्तीसगढ़ रायपुर, वहाँ भी बहुत गर्मी वाला मौसम था। और अपने यहाँ पर तो बारिश भी हो रही है, और साथ में ठंडी भी हो रही है। और इधर भाई ये जो बहुत बड़े बड़े मतलब कॉस्ट्यूम पहन के ना ये बंदे लोग आ रहे थे, जिससे ना बच्चे डर भी रहे थे। विद्यांश और दिवीसा दोनों ही डर रहे थे। दिवीसा विद्यांश को देख रही थी, और विद्यांश चिल्ला रहा था। इधर ये वाइट कलर का जो कपड़ा वगैरह पहन के आ रहे थे ना, तो उसमें ना अंदर ना आवाज़ भी कर रहे थे, और वो ना अपने सीने पे मार रहे थे। मेरी बुआ जी ने फ़ोटोज़ वगैरह भी इन लोगों के साथ क्लिक कराई। बहुत अच्छे लग रहे थे। ये गोरिल्ला बने थे, और भालू भी बने थे, बहुत सारे जानवर वगैरह बने थे इधर पे। और इधर ना हम लोग ना अपनी दीदी का वेट कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो एंट्री थी ना वो बहुत अच्छी एंट्री हुई थी, ग्रैंड एंट्री हुई थी बहुत अच्छे तरीके से। मतलब उनकी ना जितनी भी एंट्री हुई थी ना बहुत शानदार जानदार हुई थी। ये शादी जो है ना मेरी लाइफ की बड़ी ही प्यारी शादी थी, और बहुत सुंदर तरीके की थी। आप लोग भी ज़रूर इंजॉय करिएगा, पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों से बार बार यही बोल रही हूँ। मैं तो लाइव देख के आई हूँ, तो मैंने खुद ने ही बहुत मस्ती की है, जिसकी वजह से ना मैं पूरा ब्लॉग भी नहीं बना पाती थी। फिर इधर ना मैं रात के लिए भी निकल चुके थे। मैंने रेडी हो गई थी। मैंने रेडी होने की कोई भी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि दिवीसा के साथ पॉसिबल नहीं रहता। जितना टाइम मिल पाता है मैं बना लेती हूँ। तो इधर हम सब लोग निकल चुके थे, पहुँच चुके थे, निकलने के बाद पहुँच ही चुके थे। मैं और राशि और दिवीसा, ये हम तीनों ना मस्त खा पी के एंजॉय कर रहे थे। वहीं पर कुछ ना कुछ खाए जा रहे थे, और भाभी भी मस्त हम लोगों के साथ में एंजॉय कर रही थी। और ये रहे मेरे देवर जी, जो कि हम लोगों के साथ में ही गए थे, मेरे परिवार के ही हैं ये भी। इन्होंने भी हम लोगों के साथ फुल एंजॉय किया। इधर ये ना कुछ खा रहे थे, जो कि मुझे खिला रहे थे। तो मैंने देखा, पहले मैंने पूछा है क्या, क्योंकि मुझे मीठा नहीं खाना था, और ये बार बार मुझे मीठा खिला रहे थे। इस वजह से मैंने खुद से अपने हाथ से चेक करके खाया। और इधर खाना पीना सबका चल रहा था। तभी ना दिवीसा बीच बीच में ना हम लोगों का हाथ छोड़ छोड़ कर खेल रही थी, क्योंकि इसको ना गोदी में बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मतलब इसको ये लग रहा था मैं खुद से ही अपने हाथ पैर चला के खेलूं। तो हर जगह ऐसा नहीं हो पाता है कि मैं दिवीसा को ऐसे छोड़ दूं। मुझे ये लगने लगता है कोई उसको धक्का ना मार दे, जिसकी वजह से वो गिर जाए। तो इधर राशि ने पकड़ लिया था। उसके बाद हम लोग इधर रील्स बनवा रहे थे। ये रही मैं, और ये रही काकू। महाराष्ट्र में चाची जी को काकू बोलते हैं। तो ये रही हमारी प्यारी सी काकू, जो कि जानू दीदी की चाची जी हैं। इनसे हम लोगों का बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था। ये हम लोगों के ग्रुप में आ जाती थी, फ़ोटोज़ और रील्स
वीडियोस बनाने के लिए, बड़ी ही प्यारी हैं ये। और इधर विद्यांश और दिविशा की भी हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की थी और साथ में ना इन लोगों की रील्स भी बनाई थी। तो विद्यांश फुल कोशिश करता है दिविशा को पकड़ने की, और दिविशा की जो सैंडल्स थी ना, तो दिविशा क्या करती है, खुद से खोल के और फेंक देती है। उसको पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम होती है शूज़ और सैंडल्स से, जिसकी वजह से उसके पैरों में वो रुकती ही नहीं है, वो फेंक देती है। फिर इधर हम लोग पहुँच चुके थे संगीत जो परफॉर्मेंस थी वो देखने के लिए। तो भाई इधर की जो परफॉर्मेंस थी वो बड़ी ही प्यारी हुई थी। तो सबसे पहले तो इधर ये जो वेलकम एंट्री जो इन लोगों ने करी थी ना, वो बहुत अच्छी थी। तो रात का जो प्रोग्राम था वो सच में अभी तक का बेस्ट प्रोग्राम मुझे लग रहा था। बट इसके बाद भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब जितने भी रिचुअल्स हुए थे ना, वो सब बहुत अच्छे अच्छे तरीके से हुए थे। तो इधर इधर महिला संगीत का पहला सॉन्ग जो था वो हो चुका था और हम सब लोग एंजॉय कर रहे थे। दिविशा भी मस्त आराम से देख रही थी, क्योंकि उसको ना लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही थी। जो लाइटिंग जो चल रही थी ना, वो बच्चों को ना बहुत अच्छी लगती हैं। दिविशा भी इंजॉय कर रही थी, मैं विद्यांश को अपनी गोदी में लेके बैठी थी। और इधर ना दीदी और जीजू की वेलकम जो था वो हो चुका था, वो एंट्री उनकी जो थी वो हो चुकी थी, वो लोग आ चुके थे स्टेज पर। और दोनों ही बड़े ही प्यारे लग रहे थे, सच में बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं पास से जाके वीडियोस नहीं बना पाई, क्योंकि ना मैं पीछे बैठी थी, पीछे साइड मुझे इसलिए बैठना पड़ा क्योंकि दिविशा जो है वो रोने लगती है कभी भी, उसको ना मतलब बीच में ना बहुत ज़्यादा घबराहट सी होने लगती है, जिस वजह से मैं खुद से ही पीछे बैठ जाती हूँ। और इधर जो हमारे परफॉर्मेंस थे वो चालू हो चुके थे, बुआ जी लोगों ने किए थे। जो हमारी ब्राइड थी उसकी मम्मी ने, मेरी बुआ जी ही हैं वो, तो उन्होंने किए थे। और कुछ उनके कजन्स हैं, मतलब मेरी बुआ जी की दूसरी बुआ जी की लड़कियाँ लड़का बच्चे जो भी मतलब थे ना जितने भी, उन लोगों ने भी किए थे साथ में। इधर फूफा जी लोग भी पहुंच गए थे, मतलब दीदी के चाचा ताऊ और जो उनके पापा जी थे वो। तो सब लोगों ने ना बहुत अच्छे अच्छे डांस किए थे, बहुत अच्छा लगा था इन लोगों का परफॉर्मेंस देख के। सबने ग्रुप में ही किया था, एक आध लोगों ने ही ऐसा था कि जिसने ना सिंगल डांस किया था, बहुत अच्छा लगा था। और इधर हम लोग सच में फुल एंजॉय कर रहे थे। ये रही राशि, और राशि भी हम लोगों ने सच में फुल एंजॉय किया है। भाभी थोड़ा सा हम लोगों से आगे बैठी थी, क्योंकि पीछे से उनको दिख नहीं रहा था, तो वो बोल रही थी मैं जाके आगे बैठती हूँ। और हम लोग बैठे थे पीछे। इधर विद्यांश बोला लाओ मम्मा मैं शूट करता हूँ, तो उसने मेरा मोबाइल ले लिया था, और वो कुछ ना कुछ शूट करता ही रहता है। मैं अपने मोबाइल से हमेशा डिलीट ही करती रहती हूँ। तो इधर ना हम लोगों का जो था मतलब जाने का टाइम आ चुका था, हम लोगों को रूम में जाना था। बट इधर बहुत अच्छे अच्छे डांस बज रहे थे, तो हम लोगों ने ना सोचा कि चलो इधर डांस किया जाए। गाने की आवाज़ जो थी वो बाहर तक आ रही थी, और हम लोग बाहर डांस कर रहे थे। फिर हम लोगों का मन जो था वो जाने का नहीं हुआ, तो वापस से आके हम लोग फिर से इधर ये डांस वगैरह देखने लगे थे। क्योंकि यहाँ के जो प्रोग्राम है ना वो एक एक दो दो बजे तक चले थे, रात के दो दो बजे तक चले थे। और हम लोगों को ना दिविशा का देखना पड़ता है, कहीं वो परेशान ना हो, जिस वजह से हम लोग जाने का पहले सोचने लगते हैं। बट आज हम लोगों ने रोक लिया था खुद को कि आज हम लोग पूरा प्रोग्राम देख के जाएंगे। भाई 3 बज गया था हम लोगों को। इधर दीदी की परफॉर्मेंस चल रही थी, जो कि बड़ी ही प्यारी थी। दीदी ने बहुत अच्छे तरीके से जो एंट्री थी ना अपने सॉन्ग की, अपने जो डांस की, बहुत अच्छे से की थी। मतलब बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग भी एंजॉय कर सकते हैं ये। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये शादी की जो वीडियोस हैं वो कैसी लगी, प्लीज़ बताना ज़रूर। क्योंकि मैं तो सामने से देख के आई तो मुझे तो और भी ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये सब शेयर किया जाए। तो इधर हो चुकी थी भाई हम लोगों की नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि हम लोग आ चुके थे, वीडियो को एंड नहीं किया था। और नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही मेरे विद्यांश की और मेरी भाभी जी की जिद थी कि उन लोगों को पूल में नहाना है। तो मैं इन तीनों बच्चों को लेके तीनों बच्चों यानी मैंने अपनी भाभी को भी बच्चों में ही इंक्लूड कर लिया था। तो मैं भाभी और बच्चों को लेके पहुंच चुकी थी पूल में। दिविशा और विद्यांश और भाभी जी, मतलब इन तीनों का ना एक्साइटेड जो था ना, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा वाला था, क्योंकि इन लोगों को सच में पूल में नहाने में मज़ा मतलब ऐसा मुझे लग रहा था कि इन लोगों को मज़ा आने वाला है। क्योंकि भाभी जो है वो बोल रही थी मैंने आज तक कभी पूल में नहीं नहाया, तो मैंने कहा चलो आज हम लोग मस्ती करते हैं। लेकिन दिविशा की वजह से मैं नहीं गई थी, क्योंकि जो पूल का पानी है वो बहुत ठंडा था, और मुझे ये लग रहा था कहीं दिविशा बीमार ना पड़ जाए, इस वजह से मेरा जाना तो था ही नहीं। मैंने रूम से ही बोल दिया था कि मैं पूल में नहीं जाऊँगी, आप लोग एंजॉय कर लेना, मैं सिर्फ दिविशा को लेके चलूँगी। दिविशा दूर से देखते ही खुश हो रही थी।
तो इधर भाभी और विद्यांश जो थे वो दोनों सोच रहे थे किस वाले पूल में जाऊं, बच्चों वाले में या बड़े वालों में। तो भाई ये दोनों ही बच्चे वालों में चले गए थे, क्योंकि इन लोगों को ना बच्चों वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। इस वजह से बड़े वाले में अगर जाती ना तो किसी बड़े की ज़रूरत पड़ती, जिस वजह से ना ये लोग डर रहे थे। तो ये लोग बच्चों वाले में ही काफ़ी देर तक एंजॉय करते रहे। भाभी जी ने भी कर लिया था, मेरी जेठानी जी ने भी कर लिया था, और साथ में विद्यांश ने भी, क्योंकि कोई भी बड़ा नहीं था इस वजह से। फिर हम लोग पहुंच चुके थे रूम में, और मैंने आज वेयर की थी महाराष्ट्रियन साड़ी, जो कि पूरा महाराष्ट्रियन लुक ही मैंने क्रिएट किया था। पूरी बहुत प्यारी लग रही थी, मुझे खुद से ही मैं प्यारी लग रही थी। और मेरे हस्बैंड जी ने भी कुर्ता पजामा वेयर किया था, जो कि उसी में थोड़ा सा आ रहा था। वैसे उनको नीचे धोती पहननी थी, बट वो बोल रहे थे मैं नहीं पहनूंगा। मैंने कहा कोई नहीं। और फिर मैं फुल रेडी हो चुकी थी, राशि भी हो चुकी थी, विद्यांश भी हो चुका था, और दिवीसा को भी मैंने ना सूट वेयर कराया था। बड़ा ही प्यारा लग रहा था। ये उसकी मासी ने दिया था, शिवानी मासी ने ये उसको ला के दिया था उसके बर्थडे पे, जो कि मैंने उसको आज वेयर किया था, और वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। और इधर हम सब लोग ना वेट कर रहे थे बारात आने का। तो भाई जो महाराष्ट्रियन शादी है ना, वो मैंने पर्सनली पहली बार देखी है। तो इधर ना सब कुछ मुझे अलग अलग सा लग रहा था, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। मैंने तो भाई फुल एंजॉय किया इस शादी में। और मेरे साथ साथ राशि और भाभी, इन लोगों ने भी, मुझे ऐसा लगता है इन लोगों ने भी बहुत मस्ती की। इधर दिवीसा ना गेट पर खड़ी थी, ये कांच का गेट था, तो ये हम लोगों को आवाज़ लगा रही थी, खुद से खुद को मतलब देख रही थी। ये मतलब देखते जा रही थी, साथ में खेलती भी रही। और इधर जहाँ पर फेरे होने थे, और हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे, क्योंकि ये मेरे रूम के जस्ट सामने ही था। तो मैं दिवीसा को लेके पहले ही आ गई थी, बारात आने से पहले, क्योंकि बारात आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था मुझे। तो मैं पहले से ही आ गई थी। और इधर फेरे का जो टाइम था ना, वो चलने लगा था। और जो फेरे जो जो थे ना, वो भी पूरे डिफरेंट तरीके से हुए थे एकदम। मतलब मेरे यहाँ जो होते हैं, मेरे मतलब ससुराल में, वो बिल्कुल अलग होते हैं, और बुआ जी के ससुराल में जो हो रहे थे वो बिल्कुल अलग हो रहे थे। और जो फेरे की एंट्री थी ना, तो वो भी बहुत प्यारी हुई थी। इधर पहले जीजू की एंट्री हुई थी, उसके बाद हुई थी हमारी जो प्यारी सी दीदी थी, उनकी एंट्री। तो इधर दीदी और जीजू इन दोनों की फेरे की एंट्री भी हुई थी। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैंने ये शादी जो देखी है ना, अपनी लाइफ की बेस्ट शादी देखी है अभी तक की। क्योंकि भाई इसमें ना हर एक चीज़ बहुत अलग तरीके से हो रही थी, बहुत प्यारे प्यारे मतलब तरीके से ना सब कुछ हो रहा था। तो ये वेलकम हो रहा था फेरों के लिए। और इधर बारात जो थी ना, जिसको बोलते हैं घुड़चड़ी, वो आ चुकी थी। उसके उस टाइम तक मैं नहीं थी बाहर, क्योंकि मैं अपने रूम में पहुंच चुकी थी। दिवीसा रो रही थी ना, जिसकी वजह से मैंने वो सब शूट नहीं कर पाया। लेकिन फेरों के लिए जब जैसे ही जीजू आए ना, तो मैंने ये सब थोड़ा थोड़ा सा शूट कर लिया था, जो कि मैं मेरे पास वीडियो थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये सब शेयर किया जाए। तो इधर ना ये फेरों फेरों के लिए आ रहे थे ना जब, तो इनकी जो एंट्री हो रही थी ना, एकदम जैसे राजा महाराजा की एंट्री होती है ना, उसी तरीके से हो रही थी। और वो क्या बोलते, शहनाई वगैरह बज रही थी, बहुत प्यारे लग रहे थे। और मुझे देखने में सामने से और ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैं कॉपीराइट की वजह से ये सब जो टून वगैरह है वो नहीं डाल सकती, वरना आप लोगों को भी ये रियल लगता। और इधर मेरी जो दीदी है ना, वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। फेरों के पहले का ये वीडियो जो था वो है। तो फेरों के पहले दीदी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, दीदी के साथ साथ जीजू भी इमोशनल हो रहे थे। और साथ में बुआ फूफा जी ये लोग भी हो रहे थे। हम सभी लोगों की आंखों में सबके मतलब आंसू आ गए थे। और इधर इन लोगों के यहाँ पर कुछ रिचुअल्स होते हैं, जो कि साथ साथ ये लोग वो भी करते जा रहे थे। भाई मेरे लिए तो एक बिल्कुल ही अलग था। मैंने जब देखा ना, ऐसे करके सात सात आठ थाली आई थी, कुछ ना कुछ लेके आ रहे थे ये लोग, उसमें कुछ कुछ ना कुछ लिखा था। सारे फैमिली के लोग लेके आते जा रहे थे। और जो पंडित जी थे वो साथ में मंत्र पढ़ते जा रहे थे। और इधर जैसे ही एंट्री हुई ना भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मतलब जो हमारी रानी है ना, वो आ चुकी है। और बहुत प्यारा लग रहा था भाई। वहाँ की जो मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज़ें जो थी ना, वो बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत हुई थी हम लोगों के सामने। तो और सुंदर लग रहा था ये सब देखना। तो इधर दीदी भी आ चुकी थी। और क्या था ना, वीडियो जो है वो आगे पीछे क्लिप हो चुकी है, जिसकी वजह से ना आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये हो क्या रहा है, वही वही हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, सब कुछ अलग अलग ही है। तो इधर
ना बुआ फूफा जी भी पहुंच चुके थे दीदी के पास, और इधर हम सब लोग पीछे खड़े होके देख रहे थे। और बस इन लोगों के जो फेरे थे ना, वो बस होने ही वाले थे। और इधर हम लोगों के यहाँ पर ऐसा होता है पहले कि बारात आती है और वरमाला होती है, उसके बाद जो हमारा मतलब फेरे वगैरह का जो रिचुअल्स होता है वो होता है। बट इधर पहले ये हुआ था, घुड़चड़ी हुई थी। घुड़चड़ी में जो सिंपल तरीके की बारात होती है ना, वो आई थी। उसके बाद इधर फेरे हुए थे, उसके बाद रात में रिसेप्शन हुआ था। और रिसेप्शन की जो जीजू की एंट्री थी ना, वो बहुत ही जानदार शानदार थी। तो इधर जो फेरे थे ना, वो फाइनली फाइनली होने ही कुछ वाले फेरे थे जो थे वो हो चुके थे, जो कि मैं नहीं देख पाई थी। मैं पीछे साइड बैठ जाती थी क्योंकि दिवीसा का रोना चालू हो जाता था, जिस वजह से मैं नहीं देख पाती थी। और कुछ अभी चल ही रहे थे। और इधर के जो फेरे थे, जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि जो हमारी साइड की शादी है वो अलग होती है, बट इस साइड की जो शादी है वो बिल्कुल अलग हो रही थी। मैंने तो सच में बहुत इंजॉय किया इस शादी में, और बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हुआ था। और इधर बुआ फूफाजी भी इमोशनल लग रहे थे क्योंकि इनकी इकलौती बेटी थी और वो भी इनसे दूर जाने वाली थी, जिसकी वजह से ये सब ये दोनों लोग ही बहुत इमोशनल थे, और साथ में दीदी तो थे ही। तो इधर ये जो फेरे थे वो पूरे हो चुके थे, और पंडित जी कुछ इन लोगों को समझा रहे थे, जो कि हम लोगों की समझ नहीं आ रहा था क्योंकि भाई ये लोग मराठी बोल रहे थे। ये जो पंडित जी भी है ना, वो भी पूरा मराठी बोल रहे थे। और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती, बाकी लोगों को आ रही हो तो मुझे पता नहीं, बट मुझे नहीं आ रही थी। तो मुझे भी यही लग रहा था कि और किसी को भी नहीं आ रही होगी। और फेरे होते ही मैं चली गई थी अपने रूम में। मैंने कुछ देर तक किया आराम, उसके बाद हो चुकी थी इधर रात। तो दिवीसा को और मैंने रेडी कर दिया था, साथ में विद्यांश को भी, और मैं भी फुल रेडी हो चुकी थी। और विद्यांश के पापा भी रेडी हो चुके थे। उसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे अपने भाई से मिलने। यानी ये जो देवर जी हैं मेरे, ये बाहर रहते हैं पुणे में, इनकी जॉब ये जॉब करते हैं। तो इनसे हम लोग मिलने पहुंच चुके थे क्योंकि इनको निकलना था, इनकी फ़्लाइट थी, जिस वजह से ये रिसेप्शन नहीं देख पाए थे। तो हम लोग इनसे मिलने पहुंच चुके थे, इनसे हम लोगों ने मिल लिया था। और इनसे मिलने के बाद, इनको टाटा बाय बाय बोलने के बाद, हम लोग फाइनल पहुंच चुके थे रिसेप्शन जहां हो रहा था वहाँ। और वहाँ पहुंचते ही हम लोगों ने देखा कि वहाँ भाई इतना प्यारा वेलकम हुआ था जीजू का, दीदी का भी, कि जैसे कहीं से ना सच में राजा महाराजा आ चुके हों उसी तरीके से ना उनकी एंट्री हुई थी। और उसी तरीके से मतलब वो सब कुछ हो रहा था, जैसे सच में कुछ मतलब सामने से देखने में तो भाई इतना मज़ा आ रहा था कि क्या ही बताएं। तो इधर हो चुकी थी हमारी बुआ जी के दामाद जी की एंट्री। और उन्होंने ना जिस तरीके से वो जीजू का तिलक वगैरह किया था ना, वो तो सच में ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वो मतलब बिल्कुल राज तिलक ही हो रहा हो, उसी तरीके से सब कुछ हुआ भी था। तो इधर जीजू जैसे जैसे जा रहे थे ना, वैसे वैसे बुआ इमोशनल भी हो रही थी कि आज मेरी बेटी को लेने मेरे दामाद जी आ चुके हैं। और इन्होंने ले ली थी ये थाली, जिससे कि वो जीजू का करेंगी अब तिलक। और ये सब सामने से देखने में सच में बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आप लोगों से बार बार ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ फील की है, और मैंने ये शादी सच में पहली बार ऐसी देखी है कि जहाँ पर इतने अच्छे तरीके से हर एक चीज़ प्रेजेंट की हुई है। और इधर पर दीदी की जो एंट्री थी वो भी राजकुमारी की तरह हुई थी सिंहासन पर। मैंने ज़्यादा सूट नहीं कर पाया था, और जैसे जितना भी कर पाती थी मैं वो कर लेती थी क्योंकि दिवीसा को लेके करना पॉसिबल नहीं है। फिर हो चुकी थी इधर पर वरमाला। इधर आप देख सकते हैं कितने पटाखे सटाखे फोड़े जा रहे थे, और कितना ही सुंदर लग रहा था। मतलब आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा इमेज भी कर सकते हैं कि लाइव आसमान पर ऐसे जो पटाखे रंगीन जो होते हैं ना, उसमें कितने ही सुंदर लगते हैं। इधर पर फूल भी बरसाए जा रहे थे, और साथ में बहुत फायर वगैरह भी हो रहा था, तो बहुत सुंदर लग रहा था। और दोनों लोग इतने खुश लग रहे थे, इतने एक्साइटेड थे कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग सामने से देख रहे थे ना, तो बहुत सुंदर लग रहा था, सब लोग खुश भी हो रहे थे। और मैंने तो भाई फुल एंजॉय किया इस शादी में, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। आप लोगों ने वीडियो देखी है, आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों को कैसी
अच्छी लगी। इधर बैठ के हम लोगों ने खाना पीना एंजॉय किया। खाना पीना खाने के बाद हम लोगों को ये लग रहा था कि अब हम लोग थक चुके हैं, तो जाके रूम में करेंगे आराम। और मुझे बैग भी लगाना था क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे निकलना भी था। तो इधर दिवीसा ना अपना खेल रही थी और मैं अपना मतलब वहीं बैठ के आराम से खाना पीना भी खा रही थी और साथ में दिवीसा को भी देख रही थी और हम सब लोग साथ में ही बैठे थे। तो खाना पीना जो था वो हम लोगों का बस ऑलमोस्ट हो ही चुका था। विद्यांश के पापा ने पहले ही खा लिया था, तो वो दिवीसा को लेके घूम रहे थे और उसको ना अच्छा लग रहा था, इधर उधर खेलने में मज़ा आ रहा था। और मैंने भी खाना खा लिया था और बस घर से वहाँ से सॉरी निकलने ही वाले थे तभी दिवीसा को ये आलू बुखारा दिख गया, तो ये अपना खाने लगा था। हम लोगों ने थोड़ी सी बातें की और बस हम लोग निकल चुके थे रूम के लिए। सो इस वीडियो को ना अब मैं इधर ही एंड करती हूँ और आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जिस जिसने ही मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।